नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है हमारा। ये ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं हम चैनल पर, और उसका ये पहला लेक्चर है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर को आज डिटेल में देखेंगे। क्रस्ट क्या है, मेंटल, क्रोड, इन सभी से हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्रेंड आता ही आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का पीसीएस हो या यूपीटीसी हो या सेंट्रल का एसएससी या जो भी एग्जाम जिसमें जीके संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनमें ज्योग्राफी का एक सेक्शन आसानी से कवर होता है और आपके 1 से 2 नंबर बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, लास्ट में मैंने 8 से 10 एमसीक्यू भी रखे हैं, उनको लगा लेने के बाद आपकी तैयारी इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और शुरू करते हैं सबसे पहले आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए कई स्रोतों का सहारा लिया है। देखिए, पृथ्वी के अंदर तो अभी ज़्यादा अधिकतम जो वैज्ञानिक पहुंच पाए हैं ड्रिल के द्वारा, वो 11 किलोमीटर तक पहुंच पाए हैं। 11 किलोमीटर तक अधिकतम ड्रिल की गई है, उसके नीचे तो अभी वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक पहुंच ही नहीं पाए हैं। जबकि आपको पता है, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें कि जो पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट है और वहाँ से सरफेस तक की दूरी की बात करें तो लगभग 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लगभग वैसे तो 6200 किलोमीटर कुछ है, तो 6200 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारी दूरी है। और उसमें से देखिए, मात्र अभी हम 11 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाए हैं। तो देखिए, कितनी कम दूरी तक अभी हम पहुंचे हैं और कितना अभी जाना बाकी है। तो इसलिए हमें पूरी पृथ्वी का अंदर का संरचना कैसी है, उसमें क्या क्रियाएं होती रहती हैं, उन सभी का पता लगाने के लिए कई अन्य स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ स्रोत हमारे प्राकृतिक हैं और कुछ अप्राकृतिक हैं। अब देखिए, प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान, ये हमारे प्राकृतिक हैं। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नीचे से कई किलोमीटर नीचे से मैग्मा, चट्टाने, गर्म पदार्थ में बाहर निकलती हैं और उसी को अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि नीचे पृथ्वी में क्या घटित हो रहा है और नीचे का भाग किस किस से मिलकर बना है। और दूसरा भूकंप। देखिए, भूकंप विज्ञान के द्वारा भी जब भूकंप आता है तो वो किस तरह से आ रहा है, तरंगे कहाँ से निकल के कहाँ चल रही हैं और भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ है, उन सभी का पता करके वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने का भरपूर प्रयास करते हैं। अब देखिए, एक बात हुई देखिए, पीछे मैंने बताया भूकंप विज्ञान, जिसमें एक प्राकृतिक स्रोत है जिसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, एक ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। और देखिए, सिस्मोलॉजी तो भूकंप विज्ञान हो गया, और जिस यंत्र से भूकंप तरंगें मापी जाती हैं उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में, ये है सिस्मोग्राफ। यहाँ पर एक देखिए पेपर होता है और एक पिन होती है जो कि भूकंप आने पर हिलती है, और हिलने पर एक ग्राफ, देखिए इस तरह पेपर होता है, उस ग्राफ पे इस तरह से लकीरें खींचती है। तो उसी से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि भूकंप कितनी तीव्रता का आ रहा है और कहाँ से बन रहा है। अब बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोतों की। देखिए, घनत्व, दाब और ताप, यह 3 अप्राकृतिक स्रोत हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पूरा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अब एक बात और जान लीजिए आप कि घनत्व समानुपाती होता है दाब के। ये साइंस के टर्म्स हैं और ये हर स्टूडेंट को पता भी होनी चाहिए। देखिए, घनत्व डेंसिटी समानुपाती होती है दाब के, प्रेशर के, और दाब समानुपाती होता है तापमान के। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जैसे दाब बढ़ेगा या कह सकते हैं घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। घनत्व बढ़ने पर दाब भी बढ़ता है, क्योंकि समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी वस्तु का घनत्व बढ़ाएंगे तो वह उसका दाब भी बढ़ता चला जाएगा, और जब किसी वस्तु का दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ने पर तापमान भी बढ़ेगा। तो इस टर्म को ही यूज करके भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में काफी इंपॉर्टेंट तथ्य पेश किए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर चलने पर घनत्व में वृद्धि होती है। जब हम बाहरी सतह से पृथ्वी की सरफेस से पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो अंदर पृथ्वी का घनत्व बढ़ता चला जाता है। जहां बाहर उसका सरफेस का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वहीं अंदर चलने पर यह घनत्व बढ़कर लगभग 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक भी पहुंच जाता है। तो इससे क्या अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ा तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जाने पर दाब भी बढ़ रहा होगा। और देखिए, दाब बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो समानुपाती तापमान की है, तो तापमान भी बढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने बिना नीचे जाए हुए, बिना पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचे हुए यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी के जो अंदर भीतरी बिल्कुल बिंदु है, जिसे हम कोर कहते हैं, उसका तापमान बहुत ज्यादा है, बहुत अत्यधिक तापमान है। और दूसरा देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है फ्रेंड्स। तो ज्वालामुखी विस्फोट में बिल्कुल गर्म तप्त लावा और गर्म गैसें और धुआं निकलता है, तो उससे भी यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है। पृथ्वी का अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है और बहुत ही गर्म अवस्था में पृथ्वी का आंतरिक केंद्र है। तो और देखिए, इससे एक बात और पता चली कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातु से बना है। देखिए, कैसे पता चला, क्योंकि जितना हम अंदर जाएंगे पृथ्वी के नीचे, उतना ही दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने पर तापमान बढ़ेगा। अधिक जब किसी वस्तु का दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने पर उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी वस्तु को आप दबाएं, जहां पर आप मान लीजिए 1 किलो रुई आप किसी अपने बर्तन में, देखिए मैं समझाता हूँ आपको बहुत ही आसान शब्दों में,
मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, उसमें आपने कोई पदार्थ मान लीजिए रुई भर रखी है, यहाँ तक रुई भर रखी है। अब आप इस पर दाब डालेंगे तो दाब डालने पर क्या होगा, रुई सिकुड़ के यहाँ तक आ जाएगी। आप और दाब डालेंगे तो रुई सिकुड़ के यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पर रुई कहाँ सॉफ्ट अवस्था में थी, यहाँ दबाने पर थोड़ी उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाएगी, और दबाने पर सॉफ्टनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसको बिल्कुल दबा दिया जाए तो वो एक बिल्कुल पत्थर की तरह बिल्कुल ठोस हो जाएगी। तो जब दाब बढ़ता है तो वस्तु का घनत्व बढ़ता है और उसका ठोस आकार ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ठोस अवस्था में वो आ जाती है। तो इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ही भारी धातु से बना है, बहुत ही ज़्यादा ठोस अवस्था में है। अब देखिए ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे सुएस, इनका नाम ध्यान रख कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इनका नाम सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों के 3 भागों से माध्यम से किसने विभाजित किया या किसने बताया। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक है सुएस और किस देश के हैं, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक सुएस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों के माध्यम से समझाया है। अब देखिए कौन कौन सी 3 परतें दी हैं उन्होंने। पहली परत का नाम दिया सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी निफे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सियाल, सीमा और निफे। आगे हम इनका डिटेल में देखेंगे, फिलहाल अभी इनके नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने 3 परतों में बांटा। देखिए सबसे ऊपरी परत को इन्होंने सियाल नाम दिया, दूसरी परत को इन्होंने सीमा और तीसरी परत को इन्होंने निफे का नाम दिया। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। देखिए कहीं कहीं आपको 3 भागों में ये ना मिलकर ये 3 भाग मिलेंगे, बात एक ही है, क्रस्ट या प्रॉपर्टी, मेंटल, क्रोड। तो क्रस्ट प्रॉपर्टी को सियाल कहा जाता है, मेंटल को सीमा और क्रोड को निफे। अभी क्यों कहा जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा कि 3 भाग में चाहे आपको ये लिखे मिल जाए, क्रस्ट या भूप्रॉपर्टी, मेंटल, क्रोड या सियाल, सीमा, निफे, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही बातें एक ही बात है, 3 भाग इसके टोटल हैं। अब देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनकी बात करते हैं कि वो कितनी गहराई पर कौन सी परत कहलाती है। जब पृथ्वी की सरफेस से उसके अंदर जाने पर 35 किलोमीटर तक जाते हैं तो वो ऊपर की परत कहलाती है भूप्रॉपर्टी क्रस्ट। ये काफी पतली परत है और परतों के मुकाबले सबसे कम परत मोटी मानी गई है भूप्रॉपर्टी क्रस्ट। फिर 35 से 60 किलोमीटर के मध्य ऊपरी भूप्रॉपर्टी कहलाती है। 35 से 2890, देखिए कितना ज्यादा अंतर हो गया। जहां हम शुरू में 0 से 35 60 चल रहे थे, वहां एकदम ही 35 से 2890 किलोमीटर तक पहुंच गए। ये मेंटल कहलाती है। अगली परत है 2890 से 5100 जो कि भारी क्रोड है, और 5100 से लगभग जो पृथ्वी की त्रिज्या है, त्रिज्या का केंद्र बिंदु है पृथ्वी का 6378 आंतरिक क्रोड, तो ये क्रोड है। तो देखिए आपने देखा मेंटल और क्रोड में कितना बड़ा दूरी का अंतर है, और जबकि भूप्रॉपर्टी काफी कम मोटाई की मानी गई है और जो कुल 0 से 60 किलोमीटर तक सिमट जाती है। तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तीनों परतों को एक एक करके देखने का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे क्रस्ट की। इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक होती है, कहीं कहीं आपको 50 मिलेगी, 60 भी मिल जाएगी, लेकिन आप इसका ऐसा ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, काफी सबसे पतली परत जो होगी मोटाई में वो क्रस्ट ही होगी। यह परत ठोस है और पृथ्वी की सबसे भारी परत है, जिस पर हम रहते हैं, खाते पीते खेलते कूदते हैं। ये जो परत है यही परत हमारी क्रस्ट है, भूप्रॉपर्टी हिंदी में इसको कहते हैं। और इसका एक नाम और है जो है सियाल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों में ज्यादा। देखिए ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, महासागरों में कम क्यों होगी, क्योंकि महासागर देखिए गहरे होते हैं नीचे से। मैंने देखा कि इमेज भी लगाई, आपको समझा देता हूँ। देखिए महासागरों पर कम क्यों होगी, देखिए महासागर तो ये हो गए, तो महासागर तो नीचे तक पानी भरा हुआ, तो पानी के नीचे परत शुरू होगी, और जबकि धरती पर तो ऊपर से परत शुरू है। तो जब तक धरती महासागर में नीचे जाएंगे गहराई तक और धरती में इतनी दूरी तय कर चुके होंगे, तो इस वजह से महासागरों में ये परत पतली होती है और स्थलीय भाग पर जमीन पर यह परत क्रस्ट काफी मोटी होती है। अब क्रस्ट के निर्माण की बात करें तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम 2 धातुएं हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इस परत को फ्रेंड्स सियाल नाम दिया गया है। मैंने शुरू में आपको बताया कि इसको सियाल भी कहा जाता है। सियाल कहने का एक ही पर्पज है कि इसमें जो सिलिका मिल रहा है और एल्यूमिनियम, तो सिलिका का शुरू का प्रीफिक्स SI और एल्यूमिनियम का AL लेटर लेकर एक नाम बन गया सियाल, SIAL सियाल, इसीलिए इसको सियाल परत भी कहा जाता है। इस परत का एक अन्य नाम है फ्रेंड लिथोस्फीयर। अगर लिथोस्फीयर भी पूछ ले आपसे कि लिथोस्फीयर किस परत को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्रस्ट को या भूप्रॉपर्टी को या सियाल को ही लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब इस क्रस्ट की परत की घनत्व की बात करें तो 2.75 से 2.90 तक का इसका घनत्व होता है। और सबसे पुरानी महासागरीय भूप्रॉपर्टी की बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत में स्थित है और इसकी अनुमानित आयु 20 करोड़ वर्ष है। जो सबसे ऊपर की भूप्रॉपर्टी है वो 20 करोड़ वर्ष पुरानी एज की लगभग इसका एज निकाली गई है। अब देखिए फ्रेंड एक इमेज के द्वारा देखिएगा आप, देखिए पृथ्वी को अगर आप ऐसे माने, देखिए इसको आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। ये पृथ्वी का भारी सतह है जिस पर हम रहते हैं, ये जो पेड़ पौधे जल सब कुछ है, तो ये भारी सतह है। अब देखिए इसको कहा गया क्रस्ट। इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं 35-40 किलोमीटर की मोटाई है।
इसके अंदर जाने पर मेंटल दूसरी परत आती है जिसकी लगभग 2900 किलोमीटर तक की मोटाई है। उसके अंदर कोर आती है। कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। तो जो आउटर कोर है वो 2250 किलोमीटर गहरी है या मोटी है, और तीसरी सबसे अंदर का परत है इनर कोर, आंतरिक कोर, जो कि कुल 1300 किलोमीटर मोटाई की है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरह से परतों को, पृथ्वी की जो परतें हैं उनको किस तरह से विभाजन किया गया है। और किसने किया था फ्रेंड्स? सुएस ने। मैंने आपको नाम बताया, इसका नाम जो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है पृथ्वी की भू आंतरिक संरचना के विभाजन के संबंध में। अब दूसरी परत है मेंटल। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है, जहां पर पहली परत हमारी भूपट्टी खत्म हो जाती है 35-40 किलोमीटर तक। उसके बाद जो अगली परत शुरू होती है वो होती है मेंटल, और मेंटल की मोटाई काफी ज्यादा होती है, 2895 किलोमीटर तक मेंटल परत चलती रहती है। यह अर्ध ठोस अवस्था में है, ना तो ये बिल्कुल तरल है ना ही बिल्कुल ठोस है, अर्ध ठोस में है। कुछ जैसे मैग्मा होता है कि मैग्मा ज्वालामुखी का अर्ध ठोस अवस्था में होता है, तैरता भी है लेकिन वो चट्टान की तरह सख्त भी होता है, तो अर्ध ठोस अवस्था में है। और पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 60% इसी में होता है। देखिए सबसे मोटी परत है, सबसे ज्यादा भारी परत है, और पृथ्वी का 83% जो वॉल्यूम है, आयतन, वो इसी परत में कवर है। और द्रव्यमान 67%, जो पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान है उसका 67% भाग इसी परत में ही कवर हो जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परत है ये। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। जिस प्रकार सील का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ, तो इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, तो सीमा इसका नाम दिया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इस परत को पायरोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर सीमा जो हमारी पहली क्रस्ट परत थी उसको कहा गया, और बात करें मेंटल की तो मेंटल को पायरोस्फीयर फ्रेंड्स कहा जाता है। और मेंटल का घनत्व 2.90 से 4.75 तक इसका घनत्व होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस परत को कहीं कहीं व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब तीसरी बात आती है फ्रेंड क्रोड की। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे का जो भाग है, ऊपर का भूपर्पटी क्रस्ट हो गया, सेकंड मेंटल, और मेंटल के बाद जो अन्य भाग है सबसे अंदर का वो क्रोड है। और कहीं कहीं इसको आपको कोर भी लिखा मिलेगा, क्रोड या कोर। यह भाग पृथ्वी के नीचे मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक का है। बाह्यतम कोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोड का पदार्थ ठोस अवस्था की भांति व्यवहार करता है। और ठोस क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जितना अंदर जा रहे हैं उतना ज्यादा तापमान, उतना ज्यादा घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ने से दाब बढ़ा, और दाब बढ़ने से मैंने आपको बताया जब दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने से तापमान भी बढ़ता है, साथ साथ पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में बिल्कुल पहुंचता चला जाता है। तो इसलिए बिल्कुल ठोस अवस्था में है पृथ्वी का आंतरिक कोड। अब इसकी त्रिज्या मोटाई की बात करें तो लगभग 1255 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। आंतरिक कोड के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा अधिक होता है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है फिजिक्स का, इसलिए मैंने नोट डाउन करके लिखा है। जो आंतरिक कोड है तो आंतरिक कोड भी घूम रही है। देखिए मैंने आपको पीछे बताया कि आंतरिक, जैसे ये देखिए इसमें देखिए आंतरिक कोड ये है, ये भी घूम रही है पृथ्वी की, ये पूरी पृथ्वी घूम रही है, उसके अंदर जो परत है आंतरिक कोड ये अलग घूम रही है। तो इसका जो कोणीय वेग है, जो घूमने की गति है, जिस तरह से घूम रही है गोल गोल करके, तो ये पृथ्वी के घूमने से भी ज्यादा तेज घूमती है। अगर पृथ्वी का चक्कर लेने में मान लीजिए अगर 1 सेकंड में एक चक्कर ले रही है तो ये और आधे सेकंड में एक चक्कर ले लेती है। तो ये अलग घूम रही है अंदर से, और ये उसके ऊपर से अलग घूम रही है। तो ये बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोड है उसकी कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से भी थोड़ा सा अधिक होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके निर्माण की बात करें तो ये निकल और लोहे से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। निकल का Na, और देखिए लोहे को वैसे तो आपने पढ़ा होगा आयरन, लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो लोहे को फेरस कहा जाता है। केमिस्ट्री में आप अगर ध्यान दें तो लोहे को Fi से डिनोट किया जाता है और उसको फेरस कहा जाता है। इसका ये लैटिन नाम है फेरस। तो फेरस का Fi नोटेशन है, तो इसलिए इसको Ni और Fi मिला के निफे इसको नाम दिया गया है इस परत को। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसकी वजह से पृथ्वी का कोड ठोस अवस्था में है। और इस परत को क्या कहा जाता है? बेरिस्फीयर। तो तीनों परतों के आप ये नाम भी ध्यान रखिएगा कि पहले के क्रस्ट सबसे पहले आया, दूसरा मेंटल, फिर क्रोड। अगर इनका दूसरा नाम करें तो सबसे पहला है सियाल, सीमा और निफे। और इसके अलावा इनके एक और नाम है लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। ये इनके तीनों का नाम है। तो तीनों ही नामों को तीनों ही तरीके से पूछ रहे एग्जामिनर आपसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। अपनी जानकारी को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक बना के रखना है, इतनी मजबूत कि आपका इस टॉपिक पर इतना अच्छा पकड़ हो जाए कि एग्जामिनर कहां से पूछ ले, कितना भी वो जोर लगा ले, लेकिन आपसे बाहर वो क्वेश्चन नहीं आने वाला। और देखिए इसकी घनत्व की बात करें तो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी या घनत्व होता है।
अब एक बात आती है असंबद्धता की। हम तीनों परतें देख ली। अब तीनों परतों के बीच में देखिए जहां जहां परतें आपस में मिल रही हैं तो उन परतों के मिलने से क्या होता है, देखिए डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। एक परत आई, देखिए क्या चीज है समझिए इसको। एक परत जैसे मान लीजिए क्रस्ट शुरू हुई, ऊपर से क्रस्ट, ये सतह पृथ्वी की सरफेस है और सतह से हम ऊपर चले क्रस्ट तक। तो क्रस्ट के बाद जब अगली परत शुरू होगी मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल जहां पर आपस में टच हो रही हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई। कैसे आ गई कि क्रस्ट तो यहाँ खत्म हो गई, अगली परत शुरू हो गई, तो यहाँ पर क्रस्ट की डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो इसी को कहा जाता है असंबद्धता। तो अब ये तीन असंबद्धताएं हैं। देखिए पहली आती है मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट की निचली सीमा को मोहोरोबेसिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता कहा जाता है। दूसरी आती है फ्रेंड गुटेनबर्ग असंबद्धता, एक संकरण परत जो मेंटल को कोर से या कोर से अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो और मेंटल और क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग, और जो क्रोड को मेंटल से अलग करने वाली संकरण परत है उसको लेहमन असंबद्धता या लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो तीनों ही नामों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मोहो, गुटेनबर्ग और लेहमन। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन सीधा यहां से बन सकता है। पृथ्वी के निर्माण की बात करें तो देखिए पृथ्वी में सबसे ज्यादा आयरन से पृथ्वी बनी हुई है। 32.1% प्रतिशत जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो आयरन से हुआ है। फिर आता है तत्व ऑक्सीजन जो कि 30.1% है। फिर सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकल 1.8%, कैल्शियम 1.5%, एल्यूमिनियम 1.4%। इन शब्दों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। हालांकि ये तो प्रमुख तत्व है, इसके अलावा भी अन्य लगभग 1.2% तत्व है जो बहुत ही माइक्रो कह सकते हैं माइक्रो तत्व हैं जिनकी वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो आप इनमें से मेन देखिए आयरन का ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, मैग्नीशियम का, और आप इसका निकल और एल्यूमिनियम। इन 6 मैंने आपको बताया, इन 6 को तो आप बिल्कुल परसेंटेज याद रखिएगा, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक दो तथ्य हैं इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक तत्व, तो वो कई बार लगा देते हैं। देखिए ये तो यहां पर हो गया ऑक्सीजन, और कई बार अगर पूछा जाए कि कौन सा, तो वो लगा देते हैं कई बार सिलिकॉन को। तो ध्यान रखिएगा जब कभी पूछे आपसे सर्वाधिक पाए जाने तत्व है तो वो ऑक्सीजन है। और अगर पूछे सर्वाधिक धातु कौन सी है तो ध्यान रखिएगा धातु का नाम आता है आयरन का। मैंने आपको बताया पृथ्वी मिलकर बनी है 31% आयरन से, लेकिन वो जब आएगा जब पृथ्वी का निर्माण पूछे। लेकिन अगर पूछे खाली ऊपरी परत में कौन सी धातु पाई जाती है तो सिलिकॉन 27.7%, और फिर आती है एल्यूमिनियम। देखिए इसमें अंतर समझिए, अगर पूछे कि पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन 27.7% के साथ। और कुछ ले कि कुल पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ऊपर से नीचे तक की, खाली ऊपर की बात ना करें पूरी की बात करें, तो पूरी में ध्यान रखिए आयरन आती है, 31% लगभग आयरन से बना है। और अगर पूछ ले कि पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक पाए जाना तत्व पूछ ले तत्व, तो तत्व ऑक्सीजन आएगा, तत्व ऑक्सीजन आएगा, धातु सिलिकॉन आएगी ऊपरी परत में, और टोटल पृथ्वी की बात कर ले तो आयरन आएगा। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। और पृथ्वी के घनत्व की बात करें, हालांकि पृथ्वी का घनत्व मैंने आपको बताया ऊपरी परत का अलग है, नीचे का अलग है, और सबसे नीचे का अलग है। ऊपर से 2.57 से लेकर 13 तक इसका घनत्व जाता है, लेकिन एक एवरेज औसत घनत्व जो माना गया है पृथ्वी का, वो माना गया है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका एक औसत घनत्व माना गया है। तो आप इस फिगर को याद रखिएगा, ये फिगर सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आती है कि 5.5, 5.4, 5.10, तो आपको पता होना चाहिए 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व माना गया है। और फ्रेंड देखिए हमारी ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फ्रेंड देखिए हम आपके लिए काफी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, पूरी डिटेल लेके आते हैं ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल ना छूटे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने वो आपके इसी टॉपिक जो हमको पढ़ा दे उसमें से बाहर बिल्कुल ना आए, और साथ से बाहर भी ना आए, दूसरा आप उसको समझ में भी। खाली ऐसा नहीं कि मैं आपको रटा दूं कि टॉपिक लेकर आऊं और आपको फिर रटाते चले जाऊं, लेकिन मेरी ये बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है कि मैं रटाने की प्रवृत्ति पर ध्यान दूं। मेरा मन होता है, मेरा जो अंदर से मन करता है कि बच्चों को बिल्कुल सिखा के पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे भी ऐसे टीचर मिले फ्रेंड्स की, उन्होंने मुझे सिखाने पर जोर दिया, और मेरा भी ये मन करता है कि मैं भी लोगों को सिखाऊं। सिखाने के बाद क्या होता है, वो चीज़ लंबे समय तक हमको याद रहती है, और साथ साथ हम उसको अपने डेली जो हमारा एनवायरमेंट है उससे भी रिलेट कर पाते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको लगता हो कि हम आपके लिए वाकई में मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए लास्ट में मैंने आपसे कहा कि इसके ऊपर मैंने 8 से 10 क्वेश्चन रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए उनको भी कर लेते हैं। पृथ्वी की 3 भूगर्भीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो देखिए ऊपर से 3 परतें मैंने आपको बताई, सबसे पहले थी सियाल, फिर सीमा और फिर निफे। तो सबसे ऊपर की दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत हो जाएगी सीमा, ऑप्शन बी सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो देखिए केंद्र में पाया जाता है निकल,
इसीलिए उसको निफे नाम दिया गया है। निकिल और फेरस, निकिल और लोहा उसमें मिलता है, तो निकल पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। सुएस नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा है और इनमें से इनका कौन सा विभाजन नहीं किया है। तो देखिए सियाल भी इन्होंने किया है, सीमा भी इन्होंने किया है और निफे भी। सैटर्न नाम का कोई भी विभाजन इन्होंने नहीं किया है। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो देखिए मेंटल जो कि हमारी सेकंड लेयर है, जिसको पायरोस्फीयर भी नाम दिया गया है, इसमें तत्वों की बात करें तो इसमें इसका एक नाम और था सीमा, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम इसमें सर्वाधिक मात्रा में तत्व प्रधान होते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। कोर कहे या आपसे करोड़ कह दे, करोड़ या कोर एक ही बात है, सबसे भीतरी परत है पृथ्वी की। तो इसमें किस तत्व की प्रधानता होगी, तो मैंने आपको बताया इसका नाम निफी भी रखा गया। निफे क्यों रखा गया, लोहा और निकिल की वजह से। तो ऑप्शन सी हमारा लोहा व निकिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है। तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे अंदर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ने से उसका दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से तापमान बढ़ता है। तो इसका मतलब दबाव एक तो प्रमुख कारण हो गया, और दूसरा देखिए पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं और उनका आपस में विखंडन होता रहता है, और विखंडन होने से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, और हीट के कारण भी पृथ्वी अंदर से काफी ज्यादा गर्म है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। दबाव और रेडियो एक्टिव पदार्थों का विखंडन दोनों ही भूगर्भ में तापमान वृद्धि के एक प्रमुख कारण रहे हैं। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ में पृथ्वी की भूगर्भीय परतों का विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो काफी बार नाम मैंने आपको बता दिया, सुएस। ये सुएस हैं, ऑस्ट्रिया के भूगर्भ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। पृथ्वी गर्भ की संरचना में करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन। तो देखिए करोड़ निफे नाम दिया गया है, निकिल और फेरस। तो इसमें देखें तो निकिल और फेरस लोहा और निकिल से बना है, तो इसमें ऑप्शन सी लोहा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से डिपेंड थे। और फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, साथ साथ आपका आज ये इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छा कोई भी डाउट होगा तो भी क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ बन गई होगी। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना है। आप 1 से 2 नंबर जो भी पूछे जा रहे होंगे आप ठोक के बिल्कुल खूंटा गाड़ के उस नंबर को लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।